सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए सर्वप्रथम दीनबंधु दया के सागर प्राणों के प्राण परमात्मा परमेश्वर के चरणों में हम सब वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात यहाँ के सभी स्थानीय दिव्य शक्तियां, स्थान देवी देवता, उनके चरणों में वंदन करते हैं और मेरे भगवान कन्हैया की परम प्रिया यमुना जी महारानी के चरणों में हम बार बार नमन करते हैं। और यहाँ के सभी संतजन जो इस दिव्य स्थली में और रह रहे हैं, उनके चरणों में बार बार वंदन करते हैं। तत्पश्चात मेरे जहाँ तक आवाज आ रही है, सभी श्रोता बंधु भक्तजन और सीता सती अनुसुईया जैसी माता बहनों से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे सभी यथा समय और पांडाल में इस मंदिर पर आने की कृपा करें। आज प्रथम दिवस की बहुत व्यवस्था हो जाती है। अभी तेज धूप में सभी ने कलश यात्रा का शुभारंभ किया, समापन हुआ और हमारे सभी भक्तजन और उसमें भाग लिया। हमारे इस साप्ताहिक अनुष्ठान के नियुक्त आदरणीय माननीय श्रीमान नारायण जी जो परीक्षक के पद पर आसीन है और समस्त भक्तजन आज की प्रथम दिवस की पावन बेला में प्रवेश करेंगे, क्योंकि प्रथम दिवस की कई काम ऐसे हो जाते हैं जिनसे समय पर और पूरे नहीं हो पाते हैं। इसलिए प्रथम दिवस की पावन कथा भागवत महात्मा में हम प्रवेश करेंगे। आज ठाकुर जी मेहरबान है, कभी बादल, कभी धूप, कभी आंधी, ये भी चलता रहता है क्योंकि समय है। प्रकृति स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है। सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए आज के प्रथम दिवस की पावन बेला में प्रवेश करेंगे। आइए आज की पावन कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान के दो शब्द कहेंगे, तत्पश्चात भागवत महात्मा में प्रवेश होगा और कथा कुछ ही देर चलेगी। कल की व्यवस्था यह है, कल से जो भी कलश वाले हैं तथा अन्य भी भक्त हैं, पूजा नित्य प्रति पूजन चलेगा, जिसमें पूजा की थाली आप अपनी बना के ला सकते हैं, जिसमें रोली, चावल, फूल, पुष्प, मिष्ठान और धूप दीप ये सब ला करके आप नित्य प्रति यहाँ पूजन, नवग्रह पूजन, सूर्यमात्मा पूजन, ठाकुर जी पूजन आप कर सकते हैं। और यदि हवन की व्यवस्था है तो आप सामग्री तैयार करें। सबसे ज्यादा सामग्री बराबर तिल लाए, तिल के आधे, और चावल लाए, चावल के आधे जौ, भूरा, और इससे मेवा मिलाकर सामग्री बना के लाएंगे तो हवन की व्यवस्था भी रहेगी। कथा का समय कल से ही कथा का समय और 12 बजे से 4 बजे तक रहेगा। ठीक है भैया, 12 से 4 बजे तक का समय रहेगा कथा का नेतृत्व। सवेरे पूजन का जो समय रहेगा वो सवेरे 7 से 9 बजे तक का रहेगा। ठीक है, तो बताओ 1 से 5 बजे तक रखें। चलो 1 से 5 हो जाएगी। ठीक है, 1 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगी। ठीक, पूजन का समय सही है 7 से 9 तक। ठीक है, 7 से 9 बजे तक का पूजन का हवन चाहे हवन का भी समय रहेगा। और इस तरह से आप और व्यवस्था रखें, पूजा की थाली वगैरह अपनी पूरी सभी लाएंगे, क्योंकि ये कथा किसी व्यक्तिगत कथा नहीं है, ये सामूहिक साधन सबकी कथा है। सब कुछ में बराबर भाग है और सभी अपना अपना पूजन, अपना अपना व्यवस्था रखें।
भागवत में जब भी आके खाली हाथ ना आए, कुछ प्रसाद हमसे लेके आए, क्योंकि प्रसाद भगवान को अर्पण करके तुमको बात किया जाएगा। इस तरह से व्यवस्था रहेगी कि हम लोग हमारी ये भागवत स्वयं चल करके आइए, भागीरथी बन करके, इसलिए सब अपनी कथा समझे और सब जो सहयोग करने लायक है, पानी की, चाय की, भोजन की व्यवस्था, जो भी चाहे हम इन लोगों की व्यवस्था रखना, तो वो और व्यवस्था बता दे, ऐसा लोग के दो जगह पूरी व्यवस्था बन जाए, ऐसी व्यवस्था आप रख सकते हैं। आइए तो सब भगवान के लिए कहेंगे, तत्पश्चात आज की भावना में प्रवेश करेंगे। तुम बन्नी बनी भागना तेरो सच्चित आनंद रूप प्रभु जी कोई कोई जाने। को कोई कोई जानता है, कोई कोई जाने, प्रभु जी बिरलाई में जाने। तेरो सच्चित आनंद रूप प्रभु जी कोई कोई जाने। सत्य तुम ही और चित्त तुम ही हो, तुम ही प्रकाश स्वरूपा। जिसमें कृपा हो जाए तुम्हारी, वो परे नहीं भवभूपा। जब से कृपा भई चेतन पर, तब से भये दीवाने। तेरो सच्चित आनंद रूप प्रभु जी कोई कोई जाने। सच्चित आनंद रूप प्रभु जी कोई कोई जाने। सतरूप से मेरे स्वामी, घट घट आप समाये। चित रूप से मेरे दाता, घट घट आप समाये। चित रूप से मेरे प्रभु जी, इस जग में आप छाए। जब से मिला आनंद प्रभु जी, तब से चेतन भये मस्ताने। तेरो सच्चित आनंद रूप प्रभु जी कोई कोई जाने।
जगत में पाए, फिर लगता झूठा जग मेरा, ना कुछ उसे सुहाए। चेतन की हालत कुछ ऐसी, प्रभु गाने लगे तेरे गाने, तेरो सचित आनंद रूप दाता कोई कोई तेरो सचित आनंद रूप स्वामी कोई जाने। कोई जाने, नारायण मेरे स्वामी मेरे दाता दीनबंधु, जिस पर तेरी कृपा हो जाती है जीवन में आनंद याद बरसता है। आज प्रथम दिवस की पावन मेला में प्रवेश करेंगे। भाग्योदीन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलते, वे जीव बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें भगवान की कथा भवन का सत्संग श्रवण करने को मिलता है। वे लोग परम सौभाग्यशाली हैं जिनके द्वारा ऐसे अनुष्ठान कराए जाते हैं, वे बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं। आप सब सौभाग्यशाली हैं। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानुष का तन मिलता है, लेकिन तन वही धन्य है, ये मनुष्य का शरीर वही धन्य है जो भगवान से जुड़ता है, धर्म से जुड़ता है, दान से जुड़ता है, भगवान की सेवा से जुड़ता है। वही मनुष्य का तन, वही मनुष्य का जीवन धन्य है, बाकी सब व्यर्थ है। भगवान शंकर कहते हैं सुनो उमा वो पुरुष भागी, तज हरि भजन विषय अनुरागी। हे देवी, वो लोग बड़े अभागे हैं जो भगवान की कथा, भगवान का सत्संग और भजन त्याग करके जो संसार में रमे हुए हैं, वे लोग अभागे हैं, उन्हें रोना पड़ता है। हे देवी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे देवी, ये संसार एक सपना मात्र है, झूठा है, सपना है। सच केवल भगवान की कथा और भगवान का भजन, इससे में जुड़ना चाहिए। जोर नमय हरि गुरु पद मूला, शीश कर तो मन सब तूला। जो गुरुओं के आगे, भगवान के आगे जो सिर नहीं झुकता है, वो सिर नहीं है, वो तो कटे हुए धुआं के समान है। नए नए दर्शन कर लेगा, लोचन मोर पंख कर लेगा। जो संतों का दर्शन नहीं किया, भगवान का दर्शन, गुरुओं का दर्शन नहीं किया, वो नेत्र नहीं है, वो तो एक पंख में, मोर की पंख में भरे आंख के समान होते हैं। जिन हर कथा सुनी नहीं काना, जिन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी गई, वो कान नहीं है, वो तो एक सर्प के बिल के समान है। ये देवी, धन्य शरीर वही है मनुष्य का जो शरीर पाकर के भगवान से जुड़ता है, वही धन्य है, अन्यथा सभी और व्यर्थ ही है। कहते ही क्षणभंगुर ये शरीर, मानव देहो दुर्लभ देही नाम क्षणभंगुर। मनुष्य का तन बड़ा ही दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं, लेकिन ये क्षणभंगुर की है, इसका एक पल का भी भरोसा नहीं है। इसीलिए जो समय हमारा निकल रहा है वो सब व्यर्थ जा रहा है। केवल भगवत चर्चा में भगवान की कथा से जुड़ करके चलेगा, वही समय धन्य होगा। यही बताया, आप सब धन्य हैं। और इस तरह से और आप सब भगवान के और कृपा के पात्र हैं। इधर से
आज भागवत के महात्मा में नारद भक्ति की भेंट होती है और किस तरह से भक्ति और ज्ञान वैराग्य को दृढ़ बनाने के लिए शिव रामकथा सनकादि के द्वारा सुनाई जाती है और आत्मदेव की जीवन गाथा बड़े ढंग से सनकादि ऋषि और देवसी नारद भक्ति को सुनाते हैं और ये भागवत की महात्मा कथा संक्षिप्त है और इस तरह से यहाँ श्रवण की बोले आनंद कंद भगवान की